श्रद्धालुओं का जितना बड़ा सैलाब संगम घाट पर है, उससे कहीं ज़्यादा प्रयागराज की सड़कों पर है। जी हाँ, मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ क्षेत्र करोड़ों श्रद्धालुओं से पट गया है। आज ही 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और ऐसे में कल जब दूसरा अमृत स्नान का आगाज होगा, तब माना जा रहा है कि 10 करोड़ लोग संगम के तट पर होंगे। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में जबरदस्त भीड़। आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान। महाकुंभ के बीच काशी से अयोध्या तक ओवरलोड। क्या श्री राम की नगरी अयोध्या और क्या महादेव का धाम बनारस। महाकुंभ के बीच यूपी के तमाम जिले श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भर गए और सबसे विराट विहंगम नजारा दिखाई दे रहा है प्रयागराज महाकुंभ में, जहां संगम घाट पर पहुंचने वाले तमाम रास्तों पर सिर्फ श्रद्धालुओं का महासागर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि इस बार के महाकुंभ में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महासागर 16 दिन में संख्या 15 करोड़ के पार। जहां लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा, यमुना, माता सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाते हैं, वो मेला क्षेत्र 12 किलोमीटर का है और उस 12 किलोमीटर में आप जिधर भी देखें सिर्फ आस्थावान भक्त लोग नजर आएंगे जो यहाँ डुबकी लगाने के लिए आए हैं। कई दिनों से लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। 26 तारीख से ही लोग प्रयागराज की ओर अपने अपने गाँव से, अपने अपने शहर से, अपने अपने प्रदेशों से निकलकर पहुँच रहे हैं और आज तो पूरे दिन भर लोगों का यूं ही तांता लगा रहा। जिधर भी निगाह आप डालें देखें कि सब मेला क्षेत्र है और लोग जाते हुए आते हुए नजर आएंगे। कि किसी तरीके से लोगों की कोशिश यह है कि मौनी अमावस्या के दिन, जो बुधवार को है, दूसरा शाही स्नान भी उस दिन है, उस दिन डुबकी लगाने को मिल जाए। सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजामात भी किए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है, साफ सफाई की व्यवस्था है, लोगों को असुविधा न हो। लोग अगर आ रहे हैं तो वो घाट तक पहुँचें और डुबकी लगा सकें, पूजा अर्चना कर सकें। इसकी व्यवस्था में सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त इस महाकुंभ में दिखाई दे रही है। वैसे भी प्रयागराज में जब भी कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है तो देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस बार तो सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। लगभग 20 लाख विदेशी लोग भी इस समय इस प्रयागराज के महाकुंभ में हैं। मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। पौराणिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करना, तर्पण करना फलदायी होता है और इस बार महाकुंभ के पावन पर्व पर मौनी अमावस्या का मुहूर्त और खास है। यही वजह है कि देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब अचानक बढ़ने लगा है। स्नान हो गया कि अभी बाकी है? स्नान हो गया जी। मौनी अमावस्या को फिर नहाएंगे? जी हाँ जी, सब लोग नहाएंगे? हाँ जी। वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, कहाँ से आए? नेपाल, विराटनगर। अच्छा, विराटनगर से ये नहाने के लिए? नहाने के लिए सर। अच्छा, इसलिए आप लोग विराटनगर से आए? विराटनगर से। कहाँ से आए? मैं कर्नाटक से आया हूँ। अरे वाह, देखिए कर्नाटक, इतने दूर से स्नान करने के लिए। क्या नाम आपका? महेंद्र शर्मा। मतलब ये तो सिर्फ इससे स्नान के लिए कर्नाटक से आए? स्नान करने के लिए कर्नाटक से आए। वाह, तो इस तरीके। आप कहाँ से आई? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। ये मौनी अमावस्या के लिए हाँ जी, हाँ जी, स्नान करने? हाँ जी, तो कल है मौनी अमावस्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नेपाल से सर, अमित देव। अमित देव। अच्छा, आप तुम्हें नहाने आए हो क्या? आज घूमने आए हो? जी सर, हम लोग कहाँ से आए? मुंबई के कल्याण से। मुंबई कल्याण से, कर्नाटक से, नेपाल से, मुंबई यानी महाराष्ट्र से, ये स्नान करने के लिए? जी, कल मौनी अमावस्या है तो हम लोग सभी दोस्त लोग स्नान के लिए आए हैं। अच्छा, पूरे दोस्त लोग? कितने ग्रुप में कितने लोग हैं? सर ये यहाँ पे। अच्छा, ये नौजवानों का ग्रुप है। आप पगड़ी वगड़ी बांध के एकदम इलाहाबादी लग रहे हैं। नहीं, इलाहाबाद नहीं, हम एमपी से हैं। अच्छा, कहाँ, किस जिले से? दमोह जिले से हम लोग। अच्छा, दमोह से हैं। हाँ, सागर दमोह। कि पूरा भारत इस समय मौजूद है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड तो बन रहा है, मगर सुविधा और व्यवस्था पर असर भी पड़ रहा है। स्थिति ऐसी है कि सड़कें, गलियां सब भर गई हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पार्किंग या स्टेशन से संगम पैदल आना पड़ रहा है। इधर उधर 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। संगम से 15 किलोमीटर तक का एरिया जाम है। श्रद्धालुओं का सैलाब सिर्फ महाकुंभ और प्रयागराज तक सीमित नहीं है। महाकुंभ तक चलाई गई स्पेशल ट्रेनें भी कम पड़ने लगी हैं। कहीं ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी है तो कहीं ट्रेन का गेट न खुलने पर पथराव है। झांसी से प्रयागराज जा रही महाकुंभ स्पेशल ट्रेन पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया।
बोगियों के दरवाजे न खुलने से भड़के यात्रियों ने हंगामा करते हुए पथराव कर दिया। इससे खिड़की और दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए। और वीडियो के द्वारा जो संज्ञान में आया है, उस मामले में रेलवे अपील करता है श्रद्धालुओं से कि वो एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और प्रयागराज मतलब महाकुंभ तक पहुंचने में एक दूसरे का सहयोग करें। रेलवे प्रशासन द्वारा भी सिविल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं, जिससे कि इस प्रकार की कोई घटना न घटित हो। यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे सैकड़ों स्पेशल ट्रेन कई रूट से प्रयागराज भेज रहा है। मौनी अमावस्या को देखते हुए ट्रेनों की संख्या 154 कर दी गई है। 2019 में कुंभ के दौरान 85 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। इस बार दोगुनी संख्या में स्पेशल ट्रेन दौड़ रही है। साथ ही साथ शटल बसों की सेवाएं भी फ्री में रखी गई हैं। बावजूद इसके कई रूट पर श्रद्धालुओं की संख्या रेलवे के अनुमान से कहीं ज्यादा है। तस्वीरें काशी से सटे भदोही की हैं, जहां यात्रियों की संख्या क्षमता से कई गुना ज्यादा हो गई है। इससे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। टीम न्यूज नेशन। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में जबरदस्त भीड़। आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान। महाकुंभ के बीच काशी से अयोध्या तक ओवरलोड। क्या श्री राम की नगरी अयोध्या और क्या महादेव का धाम बनारस। महाकुंभ के बीच यूपी के तमाम जिले श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भर गए हैं और सबसे विराट विहंगम नजारा दिखाई दे रहा है प्रयागराज महाकुंभ में, जहां संगम घाट पर पहुंचने वाले तमाम रास्तों पर सिर्फ श्रद्धालुओं का महासागर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि इस बार के महाकुंभ में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महासागर 16 दिन में संख्या 15 करोड़ के पार। जहां लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा यमुना माता सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाते हैं, वो मेला क्षेत्र 12 किलोमीटर का है। और उस 12 किलोमीटर में आप जिधर भी देखें सिर्फ आस्थावान भक्त लोग नजर आएंगे जो यहाँ डुबकी लगाने के लिए आए हैं। कई दिनों से लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। 26 तारीख से ही लोग प्रयागराज की ओर अपने अपने गाँव से, अपने अपने शहर से, अपने अपने प्रदेशों से निकलकर पहुँच रहे हैं। और आज तो पूरे दिन भर लोगों का यूं ही तांता लगा रहा। जिधर भी निगाह आप डालें देखें कि सब मेला क्षेत्र है और लोग जाते हुए आते हुए नजर आएंगे। कि किसी तरीके से लोगों की कोशिश यह है कि मौनी अमावस्या के दिन जो बुधवार को है, दूसरा शाही स्नान भी उस दिन है, उस दिन डुबकी लगाने को मिल जाए। सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजामात भी किए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है, साफ सफाई की व्यवस्था है, लोगों को असुविधा न हो। लोग अगर आ रहे हैं तो वो घाट तक पहुँचें और डुबकी लगा सकें, पूजा अर्चना कर सकें। इसकी व्यवस्था में सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त इस महाकुंभ में दिखाई दे रही है। वैसे भी प्रयागराज में जब भी कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है तो देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। और इस बार तो सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। लगभग 20 लाख विदेशी लोग भी इस समय इस प्रयागराज के महाकुंभ में हैं। मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। पौराणिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करना, तर्पण करना फलदायी होता है। और इस बार महाकुंभ के पावन पर्व पर मौनी अमावस्या का मुहूर्त और खास है। यही वजह है कि देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब अचानक बढ़ने लगा है। स्नान हो गया कि अभी बाकी है? स्नान हो गया जी। अब मौनी अमावस्या को फिर नहाएंगे? जी हाँ जी। हाँ जी। वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, कहाँ से आए? नेपाल विराटनगर। अच्छा, विराटनगर से ये नहाने के लिए? नहाने के लिए सर। अच्छा, इसलिए आप लोग विराटनगर से आए? विराटनगर से। कहाँ से आए? मैं कर्नाटक से आया हूँ। अरे वाह, देखिए कर्नाटक, इतने दूर से स्नान करने के लिए। क्या नाम आपका? महेंद्र शर्मा। मतलब ये तो सिर्फ इस स्नान के लिए कर्नाटक से आए? स्नान करने के लिए कर्नाटक से आए। वाह, तो इस तरीके। आप कहाँ से आई? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। ये मौनी अमावस्या के लिए हाँ जी, हाँ जी, स्नान करने? हाँ जी, तो कल है मौनी अमावस्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेपाल से सर अमित देव। अमित देव। अच्छा, आप तुम्हें नहाने आए हो क्या? आज घूमने आए हो? जी सर, हम लोग कहाँ से आए? मुंबई के कल्याण से। मुंबई कल्याण से, कर्नाटक से, नेपाल से, मुंबई यानी महाराष्ट्र से ये स्नान करने के लिए? जी, कल मौनी अमावस्या है तो हम लोग सभी दोस्त लोग स्नान के लिए आए हैं। अच्छा, पूरे दोस्त लोग? कितने ग्रुप में कितने लोग हैं सर ये यहाँ पे?
अच्छा, ये नौजवानों का ग्रुप है। आप पगड़ी वगड़ी बांध के एकदम इलाहाबादी लग रहे हैं। नहीं इलाहाबादी नहीं, हम एमपी से हैं। अच्छा, कहाँ किस जिले से? दमोह जिले से हम लोग। अच्छा, दमोह से हैं। हाँ, सागर दमोह। कि पूरा भारत इस समय मौजूद है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड तो बन रहा है, मगर सुविधा और व्यवस्था पर असर भी पड़ रहा है। स्थिति ऐसी है कि सड़कें गलियां सब भर गई हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पार्किंग या स्टेशन से संगम पैदल आना पड़ रहा है। इधर उधर 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। संगम से 15 किलोमीटर तक का एरिया जाम है। श्रद्धालुओं का सैलाब सिर्फ महाकुंभ और प्रयागराज तक सीमित नहीं है। महाकुंभ तक चलाई गई स्पेशल ट्रेनें भी कम पड़ने लगी हैं। कहीं ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी है, तो कहीं ट्रेन का गेट न खुलने पर पथराव है। झांसी से प्रयागराज जा रही महाकुंभ स्पेशल ट्रेन पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया। बोगियों के दरवाजे न खुलने से भड़के यात्रियों ने हंगामा करते हुए पथराव कर दिया। इससे खिड़की और दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए। और वीडियो के द्वारा जो संज्ञान में आया है उस मामले में रेलवे अपील करता है श्रद्धालुओं से कि वो एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और प्रयागराज महाकुंभ तक पहुंचने में एक दूसरे का सहयोग करें। रेलवे प्रशासन द्वारा भी सिविल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं, जिससे कि इस प्रकार की कोई घटना न घटित हो। यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे सैकड़ों स्पेशल ट्रेन कई रूट से प्रयागराज भेज रहा है। मौनी अमावस्या को देखते हुए ट्रेनों की संख्या 154 कर दी गई है। 2019 में कुंभ के दौरान 85 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। इस बार दोगुनी संख्या में स्पेशल ट्रेन दौड़ रही है। साथ ही साथ शटल बसों की सेवाएं भी फ्री में रखी गई हैं। बावजूद इसके कई रूट पर श्रद्धालुओं की संख्या रेलवे के अनुमान से कहीं ज्यादा है। तस्वीरें काशी से सटे भदोही की हैं, जहां यात्रियों की संख्या क्षमता से कई गुना ज्यादा हो गई है। इससे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।